Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से. सो who doesn't dream about the State Bank of India? This is one of the most renowned bank of our country. वैकेंसी आई है आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी. इस वीडियो में इस वैकेंसी के हर एक पहलू को हम देखेंगे. क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डेट्स हैं एंड व्हाट नॉट एवरीथिंग. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो ये है आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसमें कि आपका है रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्कल बेस्ड ऑफिसर. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ फीस आपकी स्टार्ट हो गई है 9th ऑफ मई 2025 से लेके लास्ट डेट है 29th ऑफ मई 2025. ठीक है. कॉल लेटर्स ऑब्वियसली एग्जाम होगा इसमें, तो कॉल लेटर डाउनलोड हम कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ द जुलाई एंड दैट इज ऑल्सो टेंटेटिव. ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा जुलाई के महीने में ही, डेट अभी नहीं आई है इसलिए टेंटेटिव है. ठीक है. Now applications are invited from the eligible Indian citizens for the appointment as the circle based officers in the State Bank of India and the selected candidate कहाँ पे posted होगा, that will be posted in the applied circle only. जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सर्कल में आप क्या होंगे, पोस्टेड होंगे. सो दिस इज अगेन द वैकेंसी कि आप अपने जो भी आपका प्रिफर्ड एरिया है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू हैव द चांस कि आप उस प्रिफर्ड एरिया में पोस्टेड हो जाएं. ठीक है. बैंक की वेबसाइट ये वेबसाइट है एंड इसको आपको क्या करते रहना है, चेक करते रहना है. एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोसेस होगा सिलेक्शन का. क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का? एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा और लास्ट में एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा कि आपने जो सर्कल चूज किया है कि आपको सर्कल की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है. ठीक है. ये डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज हैं. बहुत सारी भर भर के वैकेंसी आई है. देखिए जैसे अहमदाबाद में आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज है, 240 वैकेंसीज है. अमरावती में आपकी 180 वैकेंसी है. सारा का सारा जो भी डिवीजन होता है रिजर्वेशन का एंड बैकलॉग वैकेंसी का, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. आपकी बेंगलुरु में वैकेंसी है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, नॉर्थ ईस्टर्न. तो ये सब नाम क्या है, ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा, सर्कल के नाम है. ठीक है. तो इन्हीं में से आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा. सिमिलरली हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई, न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रपुरम एंड लास्ट इज त्रिवेंद्रपुरम. टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल है आपकी 2600 वैकेंसी, यानी कि 2600 वैकेंसीज ऑफ द सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स आपकी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, विच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, वो है हमारे लिए, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपकी, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, दैट इज योर ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन. आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो किसी भी डिसिप्लिन में एंड उसी के साथ साथ में अगर आप मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट फील्ड से हैं, तब भी आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आपने मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है, दैट इज MBBS अगर आपने किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल. यू आर अगेन एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर ऑल दीज पोस्ट. नाउ एज लिमिट क्या है आपकी, यू शुड नॉट बी बिलो 21 ईयर्स एंड यू शुड नॉट बी अबव 30 ईयर्स. ठीक है. तो आपकी एज कहाँ रेंज करनी चाहिए, 21 साल से लेके 30 साल के बीच में रेंज करनी चाहिए. 21 साल से छोटे आप नहीं होने चाहिए, 30 साल से बड़े आप नहीं होने चाहिए. डेट्स पे लिखी है, दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न नॉट लेटर देन 30th April 2004 एंड नॉट अर्लियर देन 1/5/1995. ठीक है. तो इन डेट से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकते हैं. आपका जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट का, वो रिलैक्सेशन आपका क्या है कि आप SC/ST हैं तो आपको 5 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन है. OBC है, नॉन क्रीमी लेयर से 3 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन है. PWDs हैं तो 15, 30 एंड 10 अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटीज आपका इसमें रिजर्वेशन प्रेजेंट है. एंड एक्स सर्विसमैन है या फिर आप कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड सो ऑन, देन आपका 5 इयर्स का इसमें एज का रिलैक्सेशन है. उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है. तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन टेस्ट है, स्क्रीनिंग है एंड इंटरव्यू है. ऑनलाइन टेस्ट में आपका क्या है, 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा. जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है वो 2 आवर्स का होगा, जिसमें 4 सेक्शंस आपके प्रेजेंट होंगे. इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. सबके 30 क्वेश्चंस आएंगे एक्सेप्ट बैंकिंग नॉलेज के, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे. टोटल हो जाएंगे 120 क्वेश्चन. मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 120 ओनली, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. ड्यूरेशन
इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट मिलेगी, बैंकिंग के लिए 40 मिनट्स मिलेगी, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी के लिए 30 मिनट्स मिलेगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स एंड टोटल आपका टाइम हो जाएगा 2 आवर्स का। तो 2 घंटे में आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपका 30 मिनट्स का होगा एंड इसमें आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश होगा जिसमें आपका लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग होगा विद 2 क्वेश्चंस फॉर द टोटल 50 मार्क्स। 2 क्वेश्चन ही आने होगा, एक लेटर लिखना है, एक एस्से लिखना है, टोटल 50 नंबर के 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर नहीं है, देयर इज नो पेनल्टी। ठीक है, आपका सवाल सही है आपको मार्क्स मिल जाएंगे, गलत है तो 0। 0 मीन्स आपका माइनस या नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। स्क्रीनिंग का फेज क्या है कि जब आपका मार्क्स वार्क्स आ जाएंगे उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे एंड आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपका जब ठीक होगा देन यू एंड आप मेरिट में अगर एग्जिस्ट करते होंगे, अगर आप मेरिट लिस्ट में होंगे ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके सारे वेरीफाई हो जाएंगे, दैट मीन्स आप स्क्रीन इन हो गए हैं। स्क्रीन इन होने के बाद में आपका क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज रखा गया है 50 नंबर। तो 50 नंबर का आपका होने वाला है इंटरव्यू एंड इसमें कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। अब इंटरव्यू के बाद क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन इस फाइनल सिलेक्शन से पहले एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या होगा कि बैंक को ज्वाइन करने से पहले आपने जो भी सर्कल चूज किया होगा उस सर्कल का आपको एक लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें पता चलेगा कि आप उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब आप इसे भी पास कर लेंगे देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एंड रिजल्ट का जो पब्लिकेशन है दैट विल बी ऑन टू द बैंक्स वेबसाइट ओनली। तो आप बैंक की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं बहुत सारे, वो हम चेक कर लेंगे नीचे। एमोल्यूमेंट्स आपका यानी कि आपकी पे स्केल क्या होगा, आपका पे स्केल होगा 48,480-2000 एंड ऑल दीज थिंग्स। सो टोटलिटी में आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 +2 एडवांस इंक्रीमेंट का आपको क्या मिलेगा, इसमें पे स्केल मिलने वाला है, जिसमें आपके पास डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन, सब ये सारी आपके पास क्या होंगी, टाइम टू टाइम सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग के लिए बैंक जो है आपको खुद से ट्रेनिंग कराएगा सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की एंड दैट विल बी ऑन अ प्रोबेशन ऑफ द 6 मंथ का पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक। ठीक है, आप प्रोबेशन पे रहेंगे 6 मंथ के पीरियड के लिए। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी 750 रुपीज फीस, देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई फीस इसमें नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, ऑब्वियसली बैंक इज गोइंग टू अरेंज अ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है, जिसमें कि आप एग्जाम देने से पहले क्या कर सकते हैं, आपको एक ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसके लिए आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास बैंक की वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, वहां पे आप अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करना स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप चेक कर लेंगे कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये सब आपको क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या क्या है आपके पास, रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जॉब प्रोफाइल, resume, educational certificates, relevant mark sheets, degree certificate, experience certificate and then the latest form 16 issued by the employer और जो है आपकी सैलरी स्लिप, ये सब भी आपके पास होना चाहिए जब आप पहले से कहीं काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ है। तो एक्सपीरियंस के केस में हमारे पास पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि है आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन 30/4/2025 को एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहीं से भी किसी भी बैंक से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में फॉल इन करता होगा, उस कैटेगरी में आता होगा, ठीक है, उस बैंक से आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगेगा। ठीक है, इसी के साथ में हम देखेंगे सम ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। ये सारे सेंटर्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से हैं तो ये सारी जगह होगी जहां पर पे एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हरियाणा से है तो ये सारी जगह है, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ दीज आर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। ये कुछ गाइडलाइंस है, किसका कितना साइज और डायमेंशन होनी चाहिए, सारी चीजें मेंशन आउट है। तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स इन्हीं डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। एंड ये हाउ टू अप्लाई के लिए लॉग इन टू द बैंक, scroll down and click on to the respective advertisement, download the advertisement, read it and then you have the another button which is your apply online
एंड बिफोर द फाइनल सबमिशन गो थ्रू योर एप्लीकेशन, करेक्शंस विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन, ठीक है। एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपने सारे डिटेल्स ठीक से फिल किए हैं या नहीं किए हैं। सो ये होगा आपका पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट। इसमें से मैं इस एडवर्टीजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होती है, इस पीडीएफ को आप खुद भी ओपन अप करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इसे पूरा वर्ड बाय वर्ड रीड कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए वैकेंसी बहुत 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 यूजफुल होगी एंड आपको आने वाले टाइम में यू विल बी जस्ट पोस्टेड समवेयर इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। माय बेस्ट विशेस एंड आई विल मीट you in the another such kind of the videos. Till then, bye bye, namaste, jai hind, and very happy job seeking. Bye.